उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के मौरानीपुर कस्बे एवं क्षेत्र में वर्तमान समय में पेयजल व्यवस्था पटरी में नहीं है। सपरार बांध से मौरानीपुर नगर एवं क्षेत्र को जल आपूर्ति की जाती है। सपरार बांध में लगभग 16 फुट पानी मौजूद है, जो लोगों को गर्मियों में पानी पीने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जल संस्थान विभाग की लापरवाही और अव्यवस्थाओं के कारण लोगों को लगभग एक सप्ताह से पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। नगर एवं क्षेत्र के लोग एक एक पानी की बूंद के लिए खासे परेशान देखे जा रहे हैं। इस मामले की जब जानकारी जुटाई गई तो मालूम पड़ा कि सपरार बांध में लगे संयंत्र में तकनीकी खराबी आ गई है। 15 फुट पानी के नीचे लगे संयंत्र में हुंडी बाल बदलने के लिए गोताखोरों की भी मदद लेनी पड़ेगी। मौरानीपुर नगर के साथ साथ कई दर्जनों गांवों की जलापूर्ति ठप पड़ी हुई है। सुचारू रूप से पानी न मिलने की जानकारी उप जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव को लोगों ने दी। तत्काल उन्होंने पहल करते हुए जल संस्थान के उच्च अधिकारियों से वार्ता करके हर हाल में जलापूर्ति बहाल करने को कहा। जल संस्थान के महाप्रबंधक कुलदीप सिंह एसडीओ जेई को लेकर मौके पर पहुंचे। समस्या की गुत्थी सुलझाने में उलझे रहे। महाप्रबंधक के सामने लोगों ने जेई और एसडीओ की तैनाती के बावजूद कार्यालय में मौजूद न रहने के कारण पूछे। उन्होंने आश्वस्त किया शीघ्र ही जल संस्थान कार्यालय में अधिकारियों की तैनाती जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। खैर, कुछ भी सही, मौरानीपुर के नगरवासी वैसे भी विद्युत विभाग की अघोषित कटौती से बेहाल थे। अब रही सही कसर पानी की किल्लत ने पूरी कर दी। बड़ी किल्लत है, लगभग हफ्ता भर से नगर व क्षेत्र के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है? नहीं, इसकी हमें कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो हमारा सपरार बांध है उसमें जो हमारी पूरे मौरानीपुर नगर की सप्लाई आती है उसका एक वाल्व ख़राब होने की वजह से पानी की आपूर्ति की जो है उसमें बाधा आई थी। इसके रिगार्डिंग में हमारी कल जल संस्थान से बात हुई थी, तो उसके आज सवेरे ही उसके जनरल मैनेजर साहब, उनके एक्सकिन साहब और उनकी जो पूरी टीम है वो आज यहाँ पे आई हुई है और वहाँ पे मैं और ईओ साहब भी अभी मौके पे ही होकर के आ रहे हैं। तो वो आज संभवतः पूरा का पूरा वो लोग उस वॉल को सही करके और जो पानी की पूरी हमारी मौरानीपुर की सप्लाई है उसको सुचारू पूरी करने की हमारी ये कोशिश है कि शाम तक हमारी पूरी सप्लाई जो है वो चालू हो जाए। सर, यहाँ जेई और एसडीओ की तैनाती है, फिर भी ये लोग यहाँ नहीं रहते। इसके रिगार्डिंग में हमने जल संस्थान को कई बार इसमें पत्र भी लिखे थे, क्योंकि इनके यहाँ पे जो जेई थे और जो एसडीओ थे वो कई बार दूसरी जगह पे भी ट्रांसफ़र हो गए थे, तो उस वजह से ये इनकी दिक्कत आ रही थी। अभी हमने इनको बताया है कि क्योंकि यहाँ पे मौरानीपुर एक काफ़ी बड़ा हमारा पूरी नगर पालिका है और उसकी पानी की सप्लाई का काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो इसलिए उसकी तत्काल जो है कोई ना कोई जेई या एसडीओ को परमानेंट यहाँ पे रहने के लिए हमने इनको निर्देशित किया है। थैंक यू। थान के जीएम साहब हैं, आइए उनसे जानते हैं कि मौरानीपुर व उसके आसपास जो पेयजल समस्या, जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, उसके पीछे क्या कारण है। सर बताएं। इसकी जानकारी कल ही हमको लग पाई है और मौरानीपुर में जो सरफेस वाटर से सप्लाई होती है उसका रॉ वाटर लिया जाता है सपरार बांध से। सपरार बांध से जो जहाँ पर हम लोग पानी लेते हैं वहाँ पर जो पानी का लेवल जैसे कम होता है तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग वाल्व लगे हुए हैं। जो सबसे आखिरी का वाल्व है उसमें क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो पानी के अंदर बंद है, जब उसको अभी खोलने का प्रयास किया गया तो उसमें कुछ तकनीकी बाधाएं आ गई हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे वो दूर हो जाएगी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाएगी। कितना समय लगेगा सर? देखिए, कोशिश तो हमारी है कि आज हम इस कार्य को पूर्ण कर लें जिस तरह से भी हमको करना है, और आज तक हम पूरी प्रयास है, आज से कल तक हम उसकी जो बाधित जलापूर्ति है उसको सुचारू रूप से चालू करें। गोताखोरों की भी मदद ली जाएगी सर? बिल्कुल, यदि आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जैसे बताया कि मैंने पानी के अंदर का ये कार्य है और गोताखोर की आवश्यकता पड़ सकती है और पड़ेगी ही, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। नहीं तो क्या जल संस्थान में अवेलेबल है? नहीं, अवेलेबल नहीं है। सिंचाई विभाग में अन्य कार्यों के लिए गोताखोर उपलब्ध होते हैं, उनसे मदद ली जाएगी, क्योंकि हमारा रेगुलर इसकी आवश्यकता पड़ती नहीं, यदा कदा की भी पड़ती है तो आउटसोर्स के माध्यम से इसको ले लिया जाता है और दूर कराया जाएगा उसको। एक अंतिम सवाल सर, ये हमारे यहाँ ये देश की सबसे बड़ी तहसील है, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग इसी के सहारे हैं, जल संस्थान के सहारे हैं। यहाँ ना जेई रहते हैं ना एसडीओ रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? अभी हमारे पास जो
लगभग मेरे मंडल में 40 पद स्वीकृत हैं, उसके सापेक्ष मात्र 8 ही जेई हमारे पास कार्यरत हैं। जेयू की कमी के संबंध में शासन को अवगत कराया गया है और जैसे ही वहाँ से हमको वो जेई साहब आते हैं और ई साहब आते हैं तो हम लोग तुरंत तत्काल तैनाती यहाँ कर ली जाएगी इसकी। तब तक के लिए हमारे जो जेई हैं उनको निर्देश दिया गया है कि अपना रोस्टर बनाते हुए समय समय पर अपने जो कार्य क्षेत्र का भ्रमण करते रहें और जो समस्याएं उनका निदान कराते रहें। थैंक यू।